कक्षा 10वीं का जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका पूरा रियल पेपर बच्चों आ चुका है। अर्धवार्षिक सेट ए आ चुका है, सेट बी आ चुका है, पूरा पूरा रियल पेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो टाइम बिल्कुल बचा हुआ नहीं है ना, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा फटाफट से वीडियो पूरी कंप्लीट देखना पड़ेगा और चैनल को और कुछ नहीं करना, सिर्फ कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, सिर्फ कर दो सब्सक्राइब जिससे आखिरी पेपर में तुम्हारी हेल्प हो सके। ठीक है, आखिरी पेपर में हेल्प हो जाएगी एक सब्सक्राइब से, है ना। अब सुबह सुबह हो गई है एंड तुम्हारी भाई किस्मत नहीं है 11th-12th वालों की तरह कि यार 2-2 बजे पेपर मिल रहा है बढ़िया, है ना। तो तुमको रात भर पढ़ना फिर पेपर देना, यही है। ठीक है, तुम्हारे लिए हम भी जाग रहे हैं यार, 11th-12th वालों के लिए भी करना पड़ता है, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दो। ठीक है, अब तुम्हें इसके आंसर्स के साथ बताएंगे सॉल्यूशन। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, द्वारा बनाए गए चित्र ने भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, किसका हो जाएगा, शक्ति और सत्ता का। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, शक्ति और सत्ता का। चलो आंसर बाद में बताते बच्चों, है ना। अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है, कृषि के लिए अनुप्रयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त, चारगाह के लिए उपयुक्त, वनों के लिए उपयुक्त। ठीक है, उसके बाद इसके आंसर नीचे कॉपी में दे दिए जाएंगे, तो अभी फटाफट से वीडियो देखते चलो, है ना। चलो इसके बाद इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र किस नदी में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ था। ठीक है, सत्ता की साझेदारी सही है उसको, क्योंकि है ना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मापन कौन सा है ना, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, आबा या कोई नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की। तो जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोधा राज्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है, सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरी के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने, है ना, इसमें ये वाला था ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यवहार का काम करती है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा, भारत मानव विकास सूचकांक के श्रेणी में आता है। छठवा आ जाएगा, वन्य जीवों में जवास रक्षण हेतु पहला कानून में बनाया गया था। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे सत्य आंसर पूरे नीचे दिए गए हैं, तो उसके लिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहला कपड़ा मिल 1895 में बम्बई से लगाई गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया। तीसरा है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है ना, जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो हाँ बिल्कुल कहलाता है, सत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किसी खरीफ का नाम से जाना जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी का सम्मिलित सन 1943 है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की गई। उसके बाद ये क्वेश्चन से सही जोड़ियां हैं, है ना, देखते चलो तुम लोग, है ना। भैरव देव डाव सेंचुरी, श्रीलंका से प्राचीन बेल्जियम, पहला विमुद्रीकरण, स्टेपलर उपयोग कारखाना, है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक शब्द यानी कि एक वाक्य वाले क्वेश्चन पर कि यहाँ पर तुम लोग देख लो, है ना, कि मानव क्रांति में जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, मई 1634 में। किसने लिखा था कि छोटी चेचक अनिवेशकारियों के लिए ईश्वर का वरदान है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन किसका है ना। ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारत में कौन सा नज़र रखता है, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है छठवा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी कोई दो विशेषताएं लिखनी है। भूमि निम्नीकरण के
कोई दो कारण लिखने हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? परिस्थिति तंत्र क्या है? वन्य परिस्थितियां तंत्र की उपयोगिता बताइए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी भारत में रूबी फसल को सफलता की दो कारण लिखिए। है ना, क्या कारण है? भारतीय बाजार में जूट की मांग कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? नेक्स्ट है, जॉलवेरी नामक शुक्ल संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? 10वां क्वेश्चन है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? लिखिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है? लिखिए। 11वां क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने व्यापार और जीवन को हर जगह कैसे बदल दिया? एक उदाहरण देना है। या होम चार्ज यानी कि देसी खर्चे क्या थे, ये बताना है। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद बात करते हैं 12वां क्वेश्चन। फिर 12वां है, जैसे ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों की स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों करती थी? 13वां हो जाएगा, भारत में महिला व पुरुष को साक्षरता दर क्या है? लिखिए। ठीक है। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व बैंक की बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार समुदाय देश एवं निम्न आय वाले देश में मानक क्या क्या हैं? है ना, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसके विशेष आपके लक्ष्य लिखना है। ठीक है। जैसे अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है? 17। ठीक है। औपचारिक क्षेत्र व अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के बीच अंतर लिखना है, ये 17वां हो जाएगा। बैंकों में जमा राशियां किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनती हैं? ठीक है, ये वाला लिखना है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 18 कि पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हमें क्या सीख मिलती है? या इसी के अथवा में क्वेश्चन आ जाता है, जैव संसाधनों के विकास द्वारा सभ्यता और संस्कृति के पतन हो रहा है, कथन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 19, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार में ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता था? व्याख्या करना है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे अपने कौन से क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर 19वां भी देख लेना तुम लोग। ठीक है। 19 के बाद अपन लोग आ जाएंगे सीधे, ये 20वां है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची व संवर्त सूची को समझाइए। ठीक है, बड़ा पेपर आया इस बार का। 21 वाला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा को विनिमय का माध्यम कैसे स्वीकार किया गया? आधुनिक मुद्रा को किसने प्रतिकूत किया था? ठीक है। चेक किसे कहते हैं? इसके द्वारा कैसे भुगतान होता है? 22वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य, कार्यक्रम एवं महत्व लिखिए। इसी के अथवा में महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर है हो सकती है, स्पष्ट करना है। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। इसी के अथवा में है इसी का अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कि जो हमें मैप दिया जाएगा पेपरों में, जैसे तारापुर परमाणु संयंत्र, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, है ना, कैगा परमाणु संयंत्र, जमशेदपुर, है ना, वरान ज्वालामुखी, है ना, ये सब जो दिए गए हैं ना, ये सब तुम्हें इसमें मैप में भरना है ना। इसके जो हमारे क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा पेपर हो गया है। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर देना, है ना। चलो तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से इसके लाइक कर दो। और अगर सॉल्यूशन चाहिए है तो इस वीडियो में कर दो 500 लाइक, बस 20 मिनट में सॉल्यूशन आने वाला है पूरा। ठीक है, 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 20 मिनट रुक जाओ, 500 लाइक कंप्लीट कराओ, सब्सक्राइब कर दो सभी लोग, है ना। सब्सक्राइब जरूरी है क्योंकि तभी आएगा।